इंडियन नेवी डबल एंड एसएसआर का जो फर्स्ट बैच है 2022 का, इसकी जो ज्वाइनिंग होनी है आपकी फरवरी मंथ में ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी। इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट था आपका 23 दिसंबर को पब्लिश किया गया था। तो सेम डे को ही बहुत सारे कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी थे उनके कॉल लेटर जारी नहीं किए गए थे। तो मैंने उनसे यही बोला था, आप 3 से 4 दिन का वेट करें, आपका डेफिनेटली अपडेट कर दिया जाएगा। और अब सभी के जितने भी कैंडिडेट्स थे, जो कैंडिडेट्स अपना स्थान बना चुके हैं इस लिस्ट में, तो सभी कैंडिडेट्स के कॉल लेटर जारी किए जा चुके हैं। और आपके कॉल लेटर पर ही आपकी डेट और टाइम मेंशन की गई है, और उस डेट और टाइम को आपको वहां पर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और जो टाइम मेंशन किया गया आपका सुबह 5:30 या फिर 6 बजे, जो कुछ भी आपके कॉल लेटर पर टाइम दिया गया है, उस टाइम के अंतर्गत आप वहां पर पहुंचने की कोशिश करें। और उस पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया, और ऐसा होता भी है। यदि आप टाइम के बाद वहाँ पर रिपोर्टिंग करोगे 1 से 1.5 घंटे बाद, तो आपके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप टाइम के अंदर पहुँचें, और हो सके से आप 1 घंटे या फिर 2 घंटे पहले ही पहुँच जाएं अपने सेंटर पर, INS चिल्का पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मेन पॉइंट, जो इंडियन नेवी में आपका जो मेडिकल होता है, आपका अभी एक स्टेप और बचा हुआ है। आपका जो भी स्टेप होते हैं उसमें लास्ट स्टेप बचा हुआ है। आपका रिटन एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, केवल आपका एक स्टेप बचा है मेडिकल। जो कैंडिडेट अपने मेडिकल को क्लियर कर जाएगा तो उसकी वहाँ पर ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी। और जो कैंडिडेट्स अपने मेडिकल को क्लियर नहीं कर पाएंगे, डिपेंड करेगा उनके मेडिकल पॉइंट पर। यदि उनका मेडिकल पॉइंट माइनर होता है तो 21 डेज़ के अंतर्गत उनका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और यदि उन कैंडिडेट्स का जो पॉइंट मेजर होता है तो उन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उनको इस इनटेक के लिए डेफिनेटली अनफिट कर दिया जाएगा। तो अभी आपके टोटल जो वैकेंसी है 2000 वैकेंसी, और जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं 2543 कैंडिडेट्स अभी बचे हुए हैं। तो कंपटीशन तो अभी आपका बचा हुआ है, और मैंने इससे संबंधित एक वीडियो भी बनाई थी, किस तरीके से आपकी वैकेंसी वहाँ पर फुल होंगी, और किस तरीके से जो कैंडिडेट्स बार बार सोच रहे थे, बार बार कमेंट्स में आकर बता रहे थे कि अभी 2543 कैंडिडेट बचे हुए, 2000 वैकेंसी हैं, किस तरीके से वैकेंसी क्लियर होंगी। तो सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज हम मेडिकल पर बात करेंगे। ऐसे कौन से पॉइंट होते हैं जो आसानी से क्लियर हो जाते हैं, और कौन कौन से पॉइंट वहाँ पर आपके चेक किए जाते हैं जो भी आपका मेडिकल होता है इंडियन नेवी में। जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो कि अपने मेडिकल प्रोसेस से दोबारा गुजर रहे होंगे, चाहे इससे पहले आपका नेवी में मेडिकल हुआ हो, आपका एयरफोर्स में हुआ, कोस्ट गार्ड में हुआ, चाहे आपका आर्मी में हुआ हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो अपना पहली बार मेडिकल देने जा रहे हैं, तो उनको पता नहीं होता है किस तरीके से मेडिकल लिया जाता है। तो आई की बात करें, देखिए पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, और मेजर जो पॉइंट होते हैं उन पर बात करेंगे। तो आपको कौन कौन सी अभी से सावधानियां बरतनी है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। आज 8 जनवरी हो चुकी है, और 1 फरवरी से आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो वही 20 डेज़ बचे हुए हैं आपके पास। तो इन 20 डेज़ के अंदर आपको क्या कुछ नहीं करना है और क्या करना है, अपने मेडिकल को आप आराम से क्लियर कर जाओ। तो आपका जो आई विज़न चेक किया जाता है, आपका I6/6 का होना चाहिए। यदि आपका I6/9 का है तो भी चल जाता है। और जो कैंडिडेट्स चश्मा लगाते हैं, ये तो रही आपकी बिना चश्मा वाली कैंडिडेट्स की आंखें। और जो कैंडिडेट्स चश्मा लगाते हैं, गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन कैंडिडेट्स की जो आई विज़न है वह 6/6 तक चल जाता है, 6/9 तक भी चल जाता है। यदि आपका जो विज़न है 6/18 हुआ तो आपको वहाँ पर डेफिनेटली अनफिट कर दिया जाएगा। और आपको इसमें अनफिट कर दिया गया तो आपका फिट होने का चांस रीमेडिकल में ना के बराबर रहता है। वहीं आपका जो आई का प्रोसेस होता है, 3 से 4 प्रोसेस इसमें अपनाए जाते हैं। आपका आई विज़न तो चेक होता है, साथ साथ में आपका मैंने जिस तरीके से आपको बताया, आपका 6 मीटर चेक किया जाता है दोनों आँखों से, लेफ्ट एंड राइट। वहीं आपका कलर ब्लाइंडनेस इसमें चेक किया जाता है। इसमें आपका एक बुक होती है जिसमें आपको कुछ अक्षर मेंशन किए गए होते हैं, वो आपको रीड कर कर बताने होते हैं। जहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ अक्षर मेंशन कर दी हैं, तो आप यहाँ से आराम से इसको रीड करने की कोशिश करें। जिस तरीके से मैं आपको एक पहली जो रो दी गई है, पहली रो को मैं आपको यहाँ पर रीड करके बता रहा हूँ, जबकि लास्ट वाली जो 2 रो बची हुई हैं आपको यहाँ पर उनके अक्षर बताने के कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं। यदि आप इन जो नंबर दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से रीड कर पाएंगे, कमेंट में आकर बताएं, तो आई थिंक आपका कोई भी यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट नहीं बनेगा। पहले आप यहाँ से इस रो को देख सकते हैं, 12 है, फिर आपका 8 है, 6 है, 29 है, 57, इस तरीके से नंबर दिए गए हैं। तो आप सेकंड और जो थर्ड है उस रो में बताएं कौन कौन से नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो आपका आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि किसी कैंडिडेट्स ने अपने 6th मंथ के अंदर कोई भी ऑपरेशन कराया हो, चाहे आपका लेज़र का ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर आपसे पूछें कि ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि
ऑपरेशन करा कर आए हैं तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत है नहीं। आपको बिल्कुल भी नहीं वहाँ पर बताना नहीं है कि मैं ऑपरेशन करवा कर आया हूँ, चाहे आपने 6 मंथ के बाद क्यों ना कराया हो, अर्थात आपका कितना भी पुराना हो या फिर आपका नया ऑपरेशन हो, आपको वहाँ पर बिल्कुल भी बताना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हमको देखने को मिले हैं जो कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते, ईमानदार बनते और उनको वहाँ पर अनफिट भी कर दिया जाता है, उनको बाहर भी कर दिया जाता है। तो आपके बॉडी में कोई भी सर्जरी हो या फिर ऑपरेशन हुआ हो तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी बताना नहीं है। ईयर टेस्ट ये तो आपके लिए एक सजेशन दे रहा हूँ मैं। ईयर की बात करें तो आपका ईयर वैक्स फ्री होना चाहिए और आपका ईयर में किसी भी प्रकार का जो होल होता है, जिसमें आपका कान का जो पर्दा होता है, इसमें किसी भी प्रकार का होल नहीं होना चाहिए। आपका ईयर वैक्स फ्री होना चाहिए। और मैं यही सजेशन दूंगा, यदि किसी कैंडिडेट की रिपोर्टिंग है 1 फरवरी को रिपोर्टिंग करता है तो यदि उसके ईयर में वैक्स है किसी प्रकार की गंदगी भरी हुई है तो अपने कान को 24 या फिर 25 जनवरी को ही साफ़ करवा ले। ऐसा नहीं है कि 30 या फिर 29 जनवरी को साफ़ कराए, क्योंकि वो लेटेस्ट जो होता है आपका कान का जो पर्दा होता है लाल लाल सा दिखाई देता है, इस वजह से वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही सजेशन दूंगा, जो भी आपकी वहाँ पर रिपोर्टिंग है और आपके कान में किसी भी प्रकार की कोई वैक्स है वही कैंडिडेट्स केवल साफ़ कराएं उन कैंडिडेट्स के वैक्स है, और उन कैंडिडेट्स के वैक्स नहीं है वो बिल्कुल भी यहाँ पर साफ़ ना कराएं। ऐसा नहीं है कि आप वैक्स है नहीं आप अपने कान की सफाई करवा लें। जो ईएनटी वाला डॉक्टर होता है, ईएनटी वाले डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आपका जो ईयर भी चेक करेगा, नोज़ भी चेक करके बता देगा और साथ में आपका थ्रोट भी चेक करके बता देगा। और इसमें आपका ज़्यादा खर्चा आने वाला है नहीं। तो आप एक बार ईएनटी डॉक्टर जो होता है आप वहाँ पर जाकर कंसल्ट करें तो सब कुछ आपको बता देगा आपका ईयर में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो ईयर में आपका ये सब कुछ चेक किया जाता है। साथ में आपका 6 मीटर जो विस्पर पावर होती है वो भी आपका चेक किया जाता है दोनों कानों का। आप आसानी से 6 मीटर की दूरी पर सुन पाते हो या फिर नहीं सुन पाते हो, एक विस्पर पावर निकालते हैं वो आपको वहाँ पर सुननी पड़ती है। नोज़ की बात करें तो नोज़ में आपका जो मेनली तौर पर पॉइंट जो चेक किया जाता है डीएनएस का पॉइंट होता है। डीएनएस आप यहाँ से जो मैंने पिक्चर आपके लिए शो की हैं, बहुत ही बेनिफिट आपको यहाँ पर इन पिक्चरों के थ्रू होने वाला है। आप इन पिक्चरों को देखें किस तरीके से नॉर्मल जो नोज़ होती है इस तरीके से नॉर्मल नोज़ होती है। वहीं मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट में आप यहाँ से देख सकते हैं जो लास्ट वाला पर्दा है 2nd नंबर का, इस तरीके से थोड़ा झुका हुआ है जिससे जो नाक है थोड़ी ब्लॉक हो रही है। वहीं बात करें जो सेवरी है आप वो यहाँ से देख पाएंगे, इसका जो 2nd पर्दा है नाक का आप राइट साइड में देखें, इसका जो होल है थोड़ा बंद है। और वहीं जो लास्ट है आपका जो ऑब्स्ट्रक्टिव है उसका जो पर्दा है राइट साइड का पूरी तरह से ब्लॉक है। यह आपका बहुत ही हार्ड पॉइंट होता है। तो यदि किसी कैंडिडेट्स को डीएनएस का पॉइंट मिल जाता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कि क्योंकि डीएनएस का जो पॉइंट होता है इसके जो क्लियर होने के चांस होते हैं आपके 80 से 90% कैंडिडेट अपने री मेडिकल के दौरान इस पॉइंट को क्लियर कर जाते हैं डीएनएस वाले को। नेक्स्ट की बात करें तो आपका टीथ आपका 14 डेंटल पॉइंट आपके होने ही चाहिए। और आपके जो दांत हैं आपका किसी भी प्रकार की उन पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपका टार्टर्स में टार्टर फ्री आपके दांत होने चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई गंदगी है तो आप अपने दांत को साफ़ करवा लें, और यही मैं आपको सजेशन दूंगा। और यदि आप किसी पान मसाला का इस्तेमाल करते हो तो आप कुछ समय के लिए उसको भी छोड़ सकते हैं। मैं तो यही बोलूँगा आप परमानेंटली छोड़ दें, लेकिन अगर आप परमानेंटली नहीं छोड़ पाते हो तो आप 15 से 20 दिन के लिए कोई भी यहाँ पर इस तरीके का उपयोग ना करें जिससे कि आपके जो दांत है उन पर इफेक्ट पड़े। आप यहाँ से इस दांत को देख सकते हैं किस तरीके से क्लीन दांत, इस तरीके से आपके दांत होने चाहिए। वहीं बात करें आपका हैंडबैंड का पॉइंट बनता है इंडियन नेवी के मेडिकल में, आपका ये पॉइंट चेक किया जाता है, जिसमें आप यहाँ से इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो। सब कुछ इस पिक्चर में बता दिया गया है। 4 पिक्चर आपके सामने हैं, जिसमें से 1st नंबर की जो पिक्चर है उसमें एक जो हैंड दिया गया है बिल्कुल सेफ हैंड है। यदि आपका इस तरीके से हैंड है वो 10 से 15 डिग्री तक आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत वहाँ पर आपको होगी नहीं, चाहे आपका राइट में हो चाहे आपका लेफ्ट में हो, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पर होने वाली नहीं है। वहीं जो यदि किसी कैंडिडेट का 17 डिग्री तक वह चला लेते हैं और 17 डिग्री से अप या फिर डाउन होता है तो उस कैंडिडेट्स को वहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और हैंडबैंड का एक ऐसा पॉइंट होता है, ये भी एक मेजर पॉइंट में गिनती होती है। यदि किसी कैंडिडेट्स के जब पॉइंट मिल जाता है तो उसके जो क्लियर होने के चांस होते हैं बहुत ही ना के बराबर चांस होते हैं। नौकनी की बात करें तो नौकनी का एक ऐसा पॉइंट होता है, यदि किसी कैंडिडेट्स को लगता है आप यहाँ से आराम से इस पॉइंट को, ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको आप आसानी से अपने थ्रू ही चेक कर सकते हैं कि ये मेरा पॉइंट तो है नहीं है या फिर नहीं है। तो नौकनी का यदि आपका पॉइंट है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा आप यहाँ से 1st वाली पिक्चर को देखें, यह बिल्कुल राइट है। और वहीं जो 2nd वाला पिक्चर है उसमें आप यहाँ से इस घुटने को देख सकते हैं, आपस में इस तरीके से टच हो रहे हैं, तो इसको यहाँ पर मेडिकल में डेफिनेटली आउट कर दिया जाएगा। तो
तो यदि किसी कैंडिडेट्स के इस तरीके से घुटने आपस में टच हो रहे हैं तो आप यहाँ से आराम से इस एक सावधान पोजीशन में खड़ी होकर देखें अपना, और उसमें देखें कि आपके जो घुटने इस तरीके से आपस में टच तो नहीं हो रहे हैं। यदि टच हो रहे हैं तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, 20 डेज़ है। 20 डेज़ या जब आप सोएं तो आप अपने इन दोनों घुटनों के बीच में तकिए अर्थात पिल्लो का इस्तेमाल करके सोएं तो आपका डेफिनेटली इतना गैप हो ही जाएगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी। कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं तो आप कमेंट में आकर बताओगे मेरी यह प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको अवश्य जब मुझको टाइम मिलेगा रिप्लाई देने की अवश्य कोशिश करूँगा। वहीं फ्लैट की फीट की बात करें तो फ्लैट फीट की भी मैंने यहाँ पर 4 से 5 पिक्चर आपके सामने दे रखी हैं। सबसे जो फर्स्ट वाली पिक्चर है बहुत ही नॉर्मल है, इस तरीके से यदि आपका पैर है तो आई थिंक आपको वहाँ पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जो 4th नंबर की पिक्चर है आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, फ्लैट फीट है इसका पूरी तरह से, और इस तरीके से आपका पैर है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर आउट कर दिया जाएगा। आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं, आपके पैर में इस तरीके से गैप है तो आपका कोई भी पॉइंट है नहीं। और यदि आप चेक नहीं कर पाते हो तो आप आसानी से कैसे चेक करोगे, आप अपने पैर को पानी में भिगो सकते हो, भिगोने के बाद फर्श पर चलें, उसके बाद देखेंगे फर्श पर पूरी तरह से आपका जो पैर है छप जाता है तो आपका पॉइंट है। और यदि वहाँ पर इस तरीके से गैप बन जाता है, इस तरीके से आपका पैर छपता है, इस तरीके से यहाँ पर गैप रह जाता है तो आपका वहाँ पर पॉइंट है नहीं। वहीं जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट में आपका हर्निया और हाइड्रोसेल पॉइंट चेक किए जाते हैं। यदि आपके जो पॉइंट बन जाते हैं तो ये ऐसे पॉइंट होते हैं इनके जो क्लियर होने के चांसेस होते हैं ऑपरेशन के बाद 50-50 होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने पॉइंट्स को क्लियर कर जाते हैं जिनकी जो माइनर प्रॉब्लम होती है, और जिन कैंडिडेट्स की मेजर प्रॉब्लम होती है तो उन कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है। पाइल्स की बात करें तो पाइल्स का भी आपका यही सेम रहता है, 50-50 वाला चांस। ज़्यादातर कैंडिडेट्स को जो आउट होने के चांस होते हैं वो 60% कैंडिडेट के आउट होने के चांस होते हैं अपने रीमेडिकल के दौरान यदि किसी कैंडिडेट्स को पाइल्स का पॉइंट मिल जाता है। बीपी की बात करें तो बीपी में किसी कैंडिडेट्स को बाहर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपकी जो एज है 17 से 20 तक आपकी जो एज है, और इस एज में आई थिंक किसी कैंडिडेट्स को बीपी की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। केवल आपकी नर्वस होने के कारण वहाँ पर आपका बीपी अप या फिर डाउन हो जाता है। जो बीपी होता है आपको पता होगा डेफिनेटली आपका 80 और 120 होना चाहिए, और इसके मध्य 10-20 अप हो जाता है तो कोई भी दिक्कत वहाँ पर आपको होगी नहीं बीपी में। ब्लड आपका चेक किया जाता है, साथ में आपका यूरिन टेस्ट, ये सब कुछ टेस्ट लिए जाते हैं आपके, जिसमें आपका शुगर वगैरह देखते हैं, साथ में आपका जो ब्लड होता है जिसमें आपका जीवी वगैरह चेक किए जाते हैं, कितना आपका पॉइंट है ब्लड, और ये सब कुछ वहाँ पर आपके पॉइंट देख लिए जाते हैं, कमी तो नहीं है खून की, और प्लेटलेट्स और आपका आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ, ये सब कुछ पॉइंट वहाँ पर चेक कर लिए जाते हैं। ओवरवेट की बात करें और आपका वेट को लेकर बात करें तो वेट में आपकी 2 पॉइंट बनते हैं, एक आपका ओवरवेट और एक आपका अंडरवेट। यदि किसी कैंडिडेट्स का जो वेट ओवर होता है तो उसको भी रीमेडिकल दे दिया जाता है, जैसे किसी कैंडिडेट्स का जो वेट होता है आपका उसको भी रीमेडिकल दे दिया जाता है। अब कैसे पता करें कि हमारा जो वेट है अंडर है या फिर ओवर है, तो आपकी जो हाइट है उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। इससे यदि आपका अप या फिर डाउन है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। और यदि किसी कैंडिडेट्स को पता नहीं है कि किस तरीके से हमारा वेट होना चाहिए, हमारी इतनी हाइट है, तो कमेंट में आकर बता सकते हैं, उसका भी मैं अगली वीडियो में आकर एक पर्चा दिखा दूंगा, और हो सके तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उस पर्चे को डाल दूंगा, उस पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा, उसमें सब कुछ मेंशन किया गया है कि इतनी हाइट पर आपका इतना वेट होना ही चाहिए। उससे यदि आपका 5% प्लस फिर या फिर माइनस होता है या डाउन होता है तो भी वहाँ पर चल जाता है, जो नोटिफिकेशन दिया गया है इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ साथ में ऐसा होता भी है, आपका 10% प्लस माइनस परसेंटेज का वेट चल जाता है यदि किसी कैंडिडेट्स का उसके अकॉर्डिंग है, नहीं हाइट के अकॉर्डिंग ओवर हो रहा है या फिर अंडर हो रहा हो। तो ये आपका मेडिकल, इस तरीके से मेडिकल लिया जाता है इंडियन नेवी में, और इस जो भी कैंडिडेट्स अपने मेडिकल को क्लियर कर जाएगा तो उसका ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स अपने मेडिकल को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उसके पास 21 डेज़ का समय रहेगा, और 21 डेज़ के समय के दौरान यदि अपने रीमेडिकल को क्लियर कर जाता है, अपने पॉइंट को क्लियर कर जाता है, तो उसका भी ट्रेनिंग वहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। वहीं AA का आपका जो ट्रेनिंग होता है, आपका 9 वीक का आपका ट्रेनिंग होता है। वहीं SSR का जो ट्रेनिंग होता है 22 वीक्स का आपका ट्रेनिंग होता है। तो ये तो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है, और सभी कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना अच्छी तरीके से यदि आप किसी भी गेम में फ़िलहाल इन्वॉल्व हो, चाहे आपका क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, अदर कोई भी गेम्स आप यदि फॉलो कर रहे हो तो कुछ समय के लिए इसको लीव कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ही बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी जो गलती हैं वह बड़ी गलतियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपका छोटा, आप यदि गेम खेल रहे हो सके आपको चोट लग गई
तो आप क्या करोगे? तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा, कुछ समय के लिए जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है तो इन गेम से दूरी बनाए रखें, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अपडेट लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। थैंक्स, जय हिंद।